प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदावन आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं आज थोड़ा लेट हूँ और आप इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम शेयर करने जा रहे हैं उसका निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय उसके 37 पद से लेकर के 42 पद तक। प्रेज द लॉर्ड। और उसका जो शीर्षक है मेरे प्रियो, वो शीर्षक ये है कि दोष न लगाओ। क्या कहता है प्रभु का वचन? दोष न लगाओ। 37वां पद कहता है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन का धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हर पल मुझे और आपको अपने वचन के माध्यम से हर बातों को सिखाया है। और वो कहता है कि दोष मत लगाओ। लेकिन मैं और आप तो आज दोष लगाने वाले व्यक्ति हैं। तो वो कह रहा अगर आप दोष लगाएंगे, अगर मैं दोष लगाऊंगा, तो वचन कहता है तुम पर भी दोष, अगर तुम दोष नहीं लगाओगे, वो कह रहा दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह को फकीर फरीसियों ने कहा ये तो चोर है, और उन्होंने कहा ये तो वो इनकम टैक्स लेने, जो टैक्स लेने वालों के साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति तो जो है पापियों के संग खाता है, और ये तो पापियों के संग रहता है। और खुदावंद का वचन बड़ी खूबसूरती के साथ बताता है कि एक स्त्री जब उसके पास लाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, और जब एक पापिनी स्त्री पाप में पकड़ी गई और वो यीशु मसीह के पास लाया गया, तो जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को इस बात को देखना चाहते थे कि ये व्यक्ति जो है, जो प्रभु यीशु मसीह है, ये इस पापिनी स्त्री पर कैसे दोष लगाता है और कैसे इसको सजा देता है। हालेलुया। ये परखने की एक चीज थी मेरे प्रियो, वो परख रहे थे। आज मैं और आप भी देखते हैं कि लोग आपको और मुझको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं और ब्लेम लगाते हैं। वो कह रहा है दोषी न ठहराओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर मैं और आप दोष नहीं लगाएंगे मेरे प्रियो, तो हम पर भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन हम तो कहीं चूकते नहीं, हम तो लोगों पे दोष लगाते हैं। और वो कहता है क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। क्षमा करने की प्रवृत्ति केवल यीशु मसीह में थी। उसने मुझे और आपको क्षमा किया, मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा किया। आज मनुष्य किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है मेरे प्रियो। हर मसीह भाई बहन अगर वो जो अगर क्षमा करना नहीं जानता, तो वो समझ ले कि रोज वो हे हमारे पिता की जो प्रार्थना है उस पर वो झूठ बोलता है। चाहे वो पासबान हो, चाहे वो सेवक लोग हों, चाहे एवेंजलिस्ट हो, चाहे लीडर्स हों, या कोई भी व्यक्ति हो मेरे प्रियो, अगर आप और मैं क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स क्या है कि आपके पाप भी क्षमा नहीं हो रहे। हम रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ कर, और हम भी हमारे कसूरों को माफ कर, ताकि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करें, और हम अपने कसूरवारों को माफ नहीं करते। तो इसलिए हर मसीह भाई बहन रोज झूठ बोलता है। अगर आप माफ करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा आप लोगों को बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आज मसीह भाई बहनों में दोष लगाने की इतनी जबरदस्त प्रवृत्ति है, और वो उनको अगर कोई स्थान मिल जाता है तो वो और ब्लेम करते हैं। और मेरे प्रियो, वो ब्लेम ऐसे व्यक्तियों पे करते हैं जिन पर आप ब्लेम कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर न्यायी पिता परमेश्वर, अगर तुम दोष लगाओगे, तुम बेईमानी करोगे, तो तुम्हारे साथ भी वो किया जाएगा। मेरे भाई बहनों, 10 बार सोच लेना, 10 बार सोच लेना कि अगर तुम किसी पर दोष लगाते हो तो तुम्हारे काले चिट्ठे भी खोलेंगे। तुम्हारे काले चिट्ठे भी, हाँ, अगर वो नहीं खोलेगा तो कोई दूसरा खोलेगा। लेकिन परमेश्वर जानता है तुम्हें,
परमेश्वर तुम्हारे अंदर के काले मन को जानता है। तो ध्यान करना, 10 बार सोचना इस बात पे कि जब तुम ब्लेम लगाते हो तो वही ब्लेम लौट कर तुम्हारे लिए भी खुलेंगे, तुम्हारे पर भी ब्लेम लगेगा, आप बच नहीं सकते। तो जो कुछ आप बीज बोते हो मेरे भाई बहनों, जो बीज आप बोते हो वही बीज आपके लिए पौधा बन के उगता है। अगर दूसरों की बुराई करोगे, दूसरों के साथ नुकसान पहुंचाओगे, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब तुम देते तो ब्याज पे पैसा हो, किसी की मदद नहीं करते हो, तुम ब्याज पर पैसा देते हो। तुम कहते हो हम तो उसकी मदद करते हैं। मेरे प्रियो, आप उसकी मदद नहीं करते, आप उससे ब्याज वसूल करते। बहुत से ईसाई भाई बहने, मसीही भाई बहने, जो जबकि खुदा के कलाम में लिखा है तू किसी भाई बहन की मदद करता है तो तू उसके एवज में उसकी कोई चीज की धरोहर मत रख। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि दिया करो, तुम्हारे को देना है। और हम कहते हैं हमने तो मदद की है और ब्याज ले लेते हैं। तो मेरे प्रियो, ब्याज लेने वाले समझ ले इस बात को, जो मसीह भाई बहन जो ब्याज खाते हैं वो उनके लिए सख्त सजा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस बात का ध्यान रखना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम ब्याज वसूल करते हो तो खुदा जानता है, वचन में लिखा तुम किसी से भाई बहन से ब्याज न लेना। लोग कहते हैं मदद करते हैं, लोग कहते हैं हम सहायता करते हैं, हम उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। मेरे प्रिय, आप उसकी जरूरत को पूरा नहीं करते हो, आप अपना धंधा करते हो। और वो कह रहा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिलाकर उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ नापने से अर्थ है कि हम लोगों की बुराइयों को नापते हैं। अरे वो तो फला व्यक्ति ऐसा है, फला ऐसा है। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि आज हम किसी को जब देने जाते हैं तो कैसे देते हैं कि उसको पूरी चीजें ना दें। अरे यार थोड़ा बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो उसने हिला हिला के दबा दबा के दिया कि नहीं मेरे भाई को मैं दूंगा, बहन को मैं दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर आप हिला हिला कर दबा कर नहीं देते, आप देते हैं उसको कम नाप करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके से आप किसी के लिए नापेंगे, आप अपने किसी को नापेंगे, किसी और व्यक्ति के भी को नापेंगे, तो आपके लिए भी वैसे ही नाप और लोग लगाएंगे। हालेलुया। फिर उसने दृष्टांत का, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? और आज मेरे प्रियो, आपके साथी, आपके जो लोग हैं, जो जिनके आप बहुत अच्छी तरीके से जिनके आपके मेल हैं, वो कौन है? वो भी अकल के अंधे हैं। आंखों से तो अंधे हैं, मतलब आंखों अकल के अंधे से मतलब है यहाँ पर मेरे प्रियो, क्योंकि वो बुराइयों में जीते हैं, बुराइयों में उनका चरित्र है। तो क्या अंधा व्यक्ति अंधे को राह दिखा सकता है? कभी नहीं दिखा सकता मेरे प्रियो। एक तो गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा। खुदा का वचन बताता है मुझे और आपको, और ये प्रैक्टिकल चीज है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो गुनहगार व्यक्ति है वो गुनाहों की तरफ आपको ले जाएगा, जो शैतान व्यक्ति है वो शैतान की ओर आपको ले जाएगा, गंदगी में ले जाएगा आपको, जादू टोने में ले जाएगा आपको। वो कहेगा इस लड़की से गलत संबंध बना लो, इस लड़के से गलत संबंध बना लो। मेरे प्रियो, आज यही तो चल रहा है मेरे प्रियो। शैतान का जो ट्रैप है, शैतान का जो जाल है, वो ऐसे ही लोगों को आपके लिए तैयार करता और आपके पास लाता है। अरे कर लो, कोई देखता नहीं है, कर लो। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है जैसा तुम नापोगे वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। और वो लगता है क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। आजकल चेले लोग, जिन लोगों को आप राह दिखाते हैं, जिन लोगों को आप समझाते हैं, जिन लोगों के लिए आपने मदद की, आज वही आपके दुश्मन बने हुए हैं। हाँ मेरे प्रियो, आप कितनी भी सहायता किसी व्यक्ति की करेंगे, लेकिन जो उसकी प्रवृत्ति है, उसके अंदर जो कालापन है, उसके अंदर जो पाप है, वो आपको दिखाएगा। वो अपनी हैसियत दिखाए बगैर मानेगा नहीं, क्योंकि वो तो दुष्ट है।
वो दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है मेरे प्रियो। हालेलुया। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान हो। और जो सिद्ध हो जाएंगे, वैसे तो सिद्ध कोई व्यक्ति है नहीं, क्योंकि सिद्ध तो केवल हमारा यीशु मसीह है। उसकी सिद्धता के समान कोई बिशप, कोई पास्टर, कोई प्रचारक, कोई प्रभु का बहुत बड़ा दास 100% कोई नहीं है। केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है। हालेलुया। और वो कहता है, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा क्यों नहीं सोचता। आज हम दूसरों की बुराई देखते हैं, वो तो शराबी है, वो तो चोर है, वो बेईमानी करता है, वो ये गलत काम करता है। अरे तुम भी तो वही काम करते हो, तुम भी वही काम करते हो। तुमने तो उस भाई की, ये भाई से मतलब अपने सगे भाई की बात नहीं की जा रही है यहाँ। आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपके साथ ही लोग हैं, उनके लिए ये बात कही जा रही है कि तुम उनकी बुराइयों को, उनके छोटे छोटे तिनकों को देखते, जो तुम्हारी आंख में लट्ठा भरा है। काहे का? बुराई का लट्ठा, बेईमानी का वजह, दूसरों की बुराई का, दूसरों की शिकायतें करने का, दूसरों का नुकसान पहुंचाने का जो लट्ठा तुम्हारी आंख में घुसा हुआ है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जो लट्ठा तुम्हारी आंख के अंदर पड़ा हुआ है, वो तिनका तो तुम्हें दिखाई दे रहा है अब, लेकिन आपकी आंख का लट्ठा आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन मुझे और आपको बताता है, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? क्या तुझे नहीं मालूम कि तू कैसा है? दूसरों पर इल्जाम लगा रहा, ये तो चरित्रहीन व्यक्ति है। हालेलुया। और तुम देखो कि तुम कितने चरित्रहीन हो। हालेलुया। आपकी एक पत्नी है, पत्नी घर पे रख रखी है, दूसरी औरत से संबंध बना रखा है। ये क्या है? क्या है? एक यहां पर है, एक अपनी दूसरी जगह पर है। तो मेरे प्रियो, कैसे लट्ठा तुम दूसरों की आंख का निकाल सकते हो जब तुम्हारी आंख में तिनका? तो दूसरा को तिनका क्यों देख सकते हो जब तुम्हारी आंख में लट्ठा है? मेरे प्रियो, खुदा ने जो तुम्हें जगह दी है, खुदा ने जो तुम्हें स्थान दिया है, तुम्हें खुदा ने जो बैठाया है, तुम दूसरों की बुराई देख रहे हो। तुम कितने गलत काम कर रहे हो तुम नहीं देख रहे, लेकिन दूसरों की बुराई कर रहे हो। हालेलुया। जब तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है? वो कहता है कि जब तू अपने आंख का लट्ठा नहीं देख सकता तो तू अपने भाई के बारे में कैसे बोलता है? तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। वो कहता है कि नहीं, तुझ में तो ये बुराई है, तू तो गलत आदमी है, तू गलत काम करता है। नहीं मेरे प्रियो, मैं और आप किसी को गलत तब कह सकते हैं जब हम 100% हो। जब हम गलत हैं तो हम दूसरे को गलत नहीं कह सकते। हे कपटियो, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब तो तिनका तेरे भाई की आंख में है, उसे भली भांति से देखकर निकाल सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का वचन बड़ी खूबसूरती से मेरे भाई बहनों मुझे और आपको समझाता है कि मैं और आप किस प्रवृत्ति में जी रहे हैं और किस प्रवृत्ति में काम कर रहे हैं। वो कह रहा है, रोमियो की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसके पहले पद में लिखा, और उसके 1 पद से 13 पद में कुछ बातों को दिया गया है। वो कहता है, जो विश्वास में निर्बल है उन्हें अपनी संगति में ले। अब जो लोग कमजोर है ना विश्वास में, आप उनको ले लीजिए। आप बैठे तो पद में, पादरी जो है, पासवान लोग हैं, वही विश्वास में मजबूत नहीं है, क्योंकि हर समय उनके मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब आप कलीसिया को क्या समझा पाएंगे? आप कभी नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में वो चीज नहीं है। अगर आप विश्वास में निर्बल हैं तो आप दूसरों को विश्वास में प्रबल नहीं बना सकते। और जो विश्वास में कमजोर है, मुझे और आपका फर्ज बनता है कि हम उन्हें अपनी संगति में लें, प्रभु की बातों को बताएं। जो शंका उनके जीवन में है, उन शंकाओं को हम दूर करें, हम कमजोर को दूर करें, कमजोरी को। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना समझे। देखिए मेरे प्रियो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मना किया कि मुझे और आपको कुछ चीजें चढ़ावे की जो नहीं खानी है, बलिदान की है, नहीं खानी है, अविश्वास की। तो मेरे प्रियो, ये बात खुली हुई है। आज हम देखते हैं हमारे घर में बुराइयां क्यों, हमारे घर में गंदगी क्यों, हमारे घर में लड़ाइयां क्यों, हमारे घर में ऐसा क्या गलत काम हो रहा?
क्या हमारे घर में पट नहीं रही है? कारण ये है कि जब दुष्ट आत्माओं के चढ़ावे को तुम खाओगे तो होगा नुकसान। तू कौन है जो दूसरे के विवेक पर दोष लगाता है? हालेलुया। आज बहुत से लिखा है 5वें पद में, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता और कोई इन सब दिनों को समान मानता है। हर एक अपने मन में निश्चय कर ले। मेरे प्रियो लोगों का, हम अपने मसीह भाई बहनों की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, और किसी की नहीं, कि मैं आज नाखून नहीं काटूंगा, आज मैं बाल नहीं काटूंगा, आज मैं थर्सडे है तो मैं ये नहीं करूंगा, आज मंडे है तो मैं ये नहीं करूंगा, मंगल है तो ये नहीं करूंगा, थर्सडे है तो ये नहीं करूंगा, फ्राइडे है तो ये नहीं करूंगा, सैटरडे तो ये नहीं करूंगा। अरे आपके खुदा ने ये सारे दिन बना के दिए, 7 दिन बना के दिए, और प्रथम दिन आपको रविवार का दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सब दिन मेरे और आपके विश्वास के अनुसार समान हैं। हालेलुया। हर एक अपने मन में निश्चय करे। जो किसी को दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, और जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। खुदा कह रहा है आपको कि तुम्हें कुछ नहीं खाना है, और खाना है तो प्रभु के लिए प्रार्थना करो और खाओ। हालेलुया। क्योंकि हम में से कोई अपने लिए जीता है और कोई अपने लिए ना, कोई अपने लिए नहीं जीता है। मैं चाहूं तो मैं जीवित रहूं, आप चाहें तो आप जीवित रहे। नहीं, जब प्रभु का समय आएगा, प्रभु जब चाहेगा, और कोई ये सोचे कि मैं मर जाऊं, रोज ये कहता है, तो वो मरेगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने एक समय निश्चित किया। जब हम पैदा होते हैं तभी हमारी किताब में लिख दिया जाता है कि फला दिन वो व्यक्ति इस पृथ्वी को रहलत हो जाएगा, इस पृथ्वी से रहलत कर जाएगा। मेरे प्रियो, खुदा कह रहा है समय को पहचानो, समय को पहचान कर ऐसा करो, इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है, कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। रात बीत गई और दिन निकलने पर, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार थाम लो। हम तो शराब की बोतल लगे, बुराइयों में लगे, व्यभिचार में लगे, गलत बातों में लगे, दूसरों का नुकसान करने में लगे। ये सोच है मेरे प्रियो, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के कामों में आ जाओ। जैसा दिन को शोभा देता, दिन में हम क्या करते हैं? अच्छे काम करते हैं, और रात को बुराई करते हैं, शराब पीते हैं, बुरे काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं। और लिखा है कि वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार, ना लुचपन, और न झगड़े, न डामे, परंतु प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लो? पहन लो। आप लोग अगर प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे, मैं प्रभु यीशु मसीह को पहन लूंगा, तो मेरे और आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे तो हम उसके अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार अपने जीवन को पूरा करेंगे। हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, हम प्रभु के अनुसार चल पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। आज के इस वचन के द्वारा जिन्होंने भी सामर्थ पाई है, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। और मैं प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि ये वचन मेरे लिए पहले है, मैं भी सीख रहा हूं और आप भी सीख रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और आपकी सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो आपने हमसे प्यार किया, हम पर दया करी, करुणा करी, और खुदा ने अपने वचन के द्वारा हम पर रिवील किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा बाप सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अगर किसी घर में कोई तकलीफ, परेशानी, बीमारी है और कमजोरी है, तो आप अपना अनुग्रह रखें, अपनी आशीष दें और चंगाई बख्शे। विशेषकर भाई सिसिल को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये राजस्थान का हमारा भाई है, खुदावन उस पर दया कर पिता परमेश्वर। और उनकी बुजुर्ग माँ हमारी बहन पर प्रभु आप अपनी दया कीजिए, उन्हें सामर्थ दीजिए, हिम्मत से परिपूर्ण करे, शारीरिक कमजोरी से उनको भी निकालिए पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो कोई बीमार है, तकलीफ ज़दा है, किसी के
परेशानी का कारण है प्रभु उसे आप दूर करें, सहायता करें, मदद करें। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। प्रभु को महिमा मिले हर बात में, क्योंकि हमारा प्रभु है जी, हमारा प्रभु ही महान है, क्योंकि ये प्रभु ही हमें रिवील करता है सब बातों को। डॉटरी सिस्टर जय मसीह की, रोहिणी सिस्टर जय मसीह की, आरती सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आप सब बहनों को मेरी बहुत आशीष दे। और जब आप लोग आते हैं तो मुझे एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि आप हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा नाम लेके, हमारे परिवार का नाम लेके आप प्रार्थना करते हैं। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसा प्यारा परिवार आप लोगों के रूप में मिला है। भले ही हम आत्मिक शारीरिक रूप से नहीं मिले, परंतु परमेश्वर ने आत्मिक रूप से मुझे मेरी बहनें दी हैं और मुझे आपका भाई बनाया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और आनंदित रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।